चलिए विद्यार्थी, आज हम लोग एक और नए टॉपिक की ओर चल रहे हैं। हम आप लोग को कल का वीडियो में हम ये बताया था कि अवतल दर्पण द्वारा साबित करें एफ बराबर r/2 या r बराबर 2f, या इसी को हम कहते हैं फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध। आज के वीडियो में ये बतलाने वाला हूँ उत्तल दर्पण। बस कल सिर्फ यहाँ अवतल था और सिर्फ आज यहाँ उत्तल है। सारा क्वेश्चन एक जैसा है। ये बोर्ड की दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और ये 5 या 6 नंबर में आता है। तो चलिए, इसमें एक और हमें को फायदा मिलेगा क्या कि जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो ये देखने को मिलेगा कि एफ जो होगा आर का आधा होगा या आर जो होगा एफ का दुगना होगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग को एक अच्छा काम करेगा ये फार्मूला। तो इसके पहले हम देखेंगे कि ये फार्मूला किस तरीका से आता है, कहाँ से आता है। पहले हम इसको जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग शांति से और ध्यान पूर्वक आप देखते रहिए। अब हम क्या करेंगे से देखिए। सबसे पहले बाबू हम उत्तल दर्पण को बनाएंगे। देखिए ये उत्तल दर्पण है। कौन दर्पण है बाबू? उत्तल दर्पण है। आप लोग पीछे पीछे बोलेंगे तब मुझे लगेगा कि आप हमारी बात को समझ रहे हैं। इस दर्पण का नाम दे दीजिए। दर्पण का नाम दिया एम और इसको दिया एम डैश, यानी ऐसे समझिए कि एम डैश एक उत्तल दर्पण है। अब चलिए, इसका मुख एच लिया और इस बिंदु को मैंने P माना, जिसको हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का ध्रुव का मतलब होता है जो दर्पण का मध्य बिंदु होती है। आगे चलिए, यहां से देखिए एक किरण लिया। ये किरण मुख अक्ष के समानांतर जा रही है। तो पिछला वीडियो में बताए थे कि दर्पण से परावर्तन के बाद या तो एफ से गुजरेगी या तो एफ से आता हुआ प्रतीत होगा। तो यहां से देखिए ये इस तरीका से ये परावर्तन हो गया, इस तरीका से। लेकिन ये किरण तो आएगी नहीं, तो एक किरण हाफ हाफ होता है। ऐसा लग रहा है कि ये किरण एफ पर आके मिल रहा है, लेकिन ये तो परावर्तित होकर ये वापस उसी दिशा में लौट गया जिस दिशा में या जिस दिशा से प्रकाश आ रही थी। आगे बढ़िए, यहां पे हम एक लम्ब डालते हैं। एक क्या डालते हैं? लम्ब डालते हैं इस तरीका से। चलिए, यहां पे मेरा बेटा क्या हो गया? ये लम्ब हो गया और इसको मैं सी मानता हूं। अब यहां पे देखिए, ये वाला जो कोण देख रहे हैं, ये लंब होती है तो लंब इस प्रकार होती है। ये लंब होता है बाबू। देखते चलेंगे, बहुत आसान होगा अगर फिगर आप समझ गए तो। अगर ये आई होता है तो ये क्या होता है? ये आर होता है। लेकिन परावर्तन के नियम से दोनों आपस में बराबर होते हैं। अब चलिए, ये वाला जो कोण देख रहे हैं, ये वाला इससे इस सम्मुख कोण से ये इक्वल होती है। कैसे होता है थोड़ा सा हम बनाते हैं। इसके बाद एक और देखिए काम। यहां से जो दूरी होगा, यहां से ये पॉजिटिव होगा और ये दूरी यहां तक होगी, जिसको हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? वक्रता त्रिज्या। और ये पॉजिटिव क्यों होता है? तो हम चिन्ह परिपाटी के नियम से जानते थे कि दर्पण या लेंस है ना, दर्पण हो या लेंस, दाहिना तरफ दूरी पॉजिटिव होता है और बाएं तरफ दूरी नेगेटिव होती है। ये तो पॉजिटिव हो गया। अब चलिए, यहां से ये भी दूरी जिसको कहते हैं फोकस दूरी, ये दूरी ये होती है, ये भी पॉजिटिव होता है। अब चलिए,
यहां से देखेंगे एक कोण और एक कोण में कंफ्यूज बच्चे को रहता है कि यार यहाँ है ये आई का नहीं हुआ। और यहाँ पे देखिए ये वाला जो कोण देख रहे हैं ये आई होगा, ये वाला कोण क्या होगा, ये आई होगा। अब यहाँ पे कंफ्यूज बात होती है कि ये आई बराबर कैसे हुआ, ये और ये आपस में कैसे बराबर हुआ और ये आपस में बराबर कैसे हुआ। चलिए ध्यान से देखेंगे। अब देखिए ये कोई रेखा है, हाँ ये कोई रेखा है। इस रेखा को, इसको पहले नाम दे दो बेटा, इसको हम बी दे देते हैं तब न समझने में आसान होगा। इसको ये देते हैं, इसको दे देते हैं क्यू और इसको दे देते हैं एम, तब ना अच्छा होगा, है ना बाबू, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और हमारी बात को समझते रहिए, है ना? नहीं आ रहा है समझ में? आ रहा है, बहुत अच्छा बेटा। ध्यान दो, इसको हम मानते हैं Q और इसको मानते हैं C, क्लियर? इसको मानते हैं N और इसको मानते हैं F, यानी ऐसा कहा जाए तो QC कोई रेखा है और दूसरा रेखा QF है जो एक दूसरे के B बिंदु पर काट रही है। तो यहां से देखिए ये वाला जो कोण होगा ये वाला कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण को ही हम सम्मुख कोण कहते हैं। कौन कौन कहते हैं? सम्मुख। सम्मुख कोण का मतलब होता है कि यदि दो सरल रेखाएं एक दूसरे को आपस में प्रतिच्छेद करें तो बना सामने का कोण क्या होता है? इक्वल होता है। तो बताओ ये वाला जो देख रही ना सिस्टम है, देखो यहाँ पे बी बिंदु है, यहाँ पे देखो QOC है और यहाँ पे देखो NF है और यहाँ पे देखो बना कोण है। तो बोलो ये R होगा, ये तो R होगा ना, होगा ना? चलिए तो क्लियर हो गया। ये कोण की बात करो, ये कोई दो समांतर रेखाएं दिखाई दे रहा है बाबू, दिखाई दे रहा है? अब देखिए अगर कोई एक रेखा है और वो रेखा देखो ये मानते हैं इस तरीका से इस तरह, इसको मानते हैं क्या? Q और इसको मानते हैं C। तो बोलो ये कोण I है, आई कोण क्या होगा? आई होगा कि नहीं? कैसे होगा? जब दो सरल रेखाएं या दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो बना संगत कोण क्या होता है? इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखिए इसको आगे बढ़ा देते, ये वाला रेखा है, देखिए ये वाला QC रेखा है और ये वाला देखिए समांतर रेखा ये वाला, और इसको काट रही है तो ये आई होगा, ये क्या होगा? आयन होगा, ये आयन होगा बाबू, ये क्या होगा? आई होगा। चलिए अब आप लोग के समझ में आ गया होगा फिगर। अब इसको हम रब करते हैं। अब आगे की ओर जो रास्ता होगा वो काफी आसान हो जाएगा। अब चलिए बस मैं लिखना चाह रहा हूं, इस फिगर में जो दर्शाया गया है उस चीज को चिन्हित कर दीजिए। लिख रहे हैं, माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष PC के समानांतर आती कोई किरण AB है। देखो ये मान लो कि एम डैश अवतल दर्पण है, इसका मुख्य अक्ष PC है, इसके समानांतर AB कोई आती किरण है, आती कोई किरण AB है जो दर्पण के, दिखा दे रहा बाबू, दर्पण के B बिंदु पर पड़ने के बाद उसी दिशा में लौट जाती है। चलो अभी यहीं तक रह दीजिए। मतलब कि यहां पे पड़ता है इसी दिशा में लौट जाती है जो
एफ से आती हुई प्रतीत होता है। देखो ये लौट गया तो लग रहा है कि किरण यहां से आ रहा है, लेकिन रियल में तो ये परावर्तित हो रहा है, लग रहा है कि आ रहा है, आती हुई प्रतीत होती है। अब देखो बाबू, हम कुछ नहीं करेंगे, ई कोण के बराबर ई कोण दिखाएंगे। तो मैं लिखने वाला हूं कोण ए बी क्यू, ए बी क्यू बराबर कोण क्यू बी ए। इसको मानते हैं समीकरण फर्स्ट। कहां से आया हुआ है? तो परावर्तन के नियम से। देखो ध्यान दिया, ई कोण के बराबर ई कोण हमने पढ़ा था कि अगर ये समतल दर्पण है, किरण आ रही है किरण जा रही है, डाला गया लंब है, ई आई है तो ई आर है, तो मैंने बताया था कोण आई बराबर कोण आर। हाँ, कोण नियम से, परावर्तन के नियम से। परावर्तन का पहला नियम था कि अपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो जस्ट इसी का देखा जाए तो यही चीज है। ठीक, अब आगे क्या लिखते हैं से देखिए, आगे हम लिखते हैं ई कोण बराबर ई कोण। लिखते हैं यहां पे बेटा, ध्यान देना, कोण एफ बी सी बराबर कोण क्यू बी ए। समीकरण मानते हैं फर्स्ट, ये होता है सम्मुख कोण से। सम्मुख कोण से जस्ट अभी बताया, ई कोण के बराबर ई कोण है ना, सम्मुख कोण से। अब देखो ये आपस में बराबर है, तो क्या ये आपस में बराबर नहीं होगा? तो मैं लिखूंगा समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से क्या बात, तो जब ई कोण ये आपस में बराबर होगा, हाँ होगा। लिखो कोण ए बी क्यू, ये बराबर कर रहे हैं, बराबर कोण एफ बी सी होगा ना बाबू, क्यों ना होगा? जब ये आपस में बराबर है तो ये आपस में बराबर काहे होगा? अब चलो, इसको मानना है तो मान लो और नहीं मानना है तो नहीं मानो, लेकिन हमको लगता है कि समीकरण सब थर्ड ले लो, थोड़ा सा काम पड़ेगा तो ठीक है, नहीं काम पड़ेगा तो छोड़ देंगे। तो इसका मतलब है कि ई कोण तीनों आपस में बराबर है। अब जरा ई कोण को देखें तो ई वाला बराबर कैसे है, कैसे बराबर है? तो हम लिखना चाहते हैं कोण ए बी क्यू, ए बी क्यू ई बराबर, फिर लिखेंगे कोण एफ सी बी, हम लिखेंगे एफ सी बी, बोलो लिखेंगे। इसको मान लो समीकरण को जी 4। बाबू ध्यान देना, ई कोण के बराबर ई कोण कैसे हुआ? तो हम ये लिखेंगे संगत कोण से। अभी बोले थे कि संगत कोण से बराबर होगा। अब जरा सोचिए, ये बराबर है, ये बराबर है, तो क्या ये बराबर ना होगा? फिर लिखो समीकरण थर्ड एवं 4 से क्या मिलेगा बाबू? तो जब ई के बराबर ही होगा तो ई के बराबर ही होगा ना, एफ कोण ए बी सी बराबर कोण एफ सी बी। अब बाबू देखो एफ बी सी बराबर एफ सी बी, यानी ए कोण के बराबर है। तो किसी त्रिभुज में यदि दो कोण आपस में बराबर होता है तो वह त्रिभुज कैसा है बाबू? समद्विबाहु। और जब समद्विबाहु त्रिभुज बनती है तो उसकी दो भुज आपस में क्या होता है? तो बराबर होता है। अब चलिए एक जगह और दिखा देंगे कि यहां से जो कोण संगत कोण बन रही है, तो यहां पर एक तरह से लिख दीजिए कि ये भी समानांतर क्या पीसी है, लिख देंगे। तो कहां पे एडजस्ट करें?
अच्छा, आप लोग समझ जाएंगे ए बी समानांतर पी सी है, जिसके कारण संगत कोण बराबर होती है। लिखेंगे ए बराबर अतः त्रिभुज बी सी एफ, ये त्रिभुज कैसा हुआ? समद्विबाहु हुआ। कैसा हुआ? समद्विबाहु हुआ। कैसा त्रिभुज हुआ? समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। और जब त्रिभुज समद्विबाहु होते हैं तो उसकी दो भुजा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या दिखाई दे रहा बाबू? तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए समद्विबाहु त्रिभुज हुआ तो ई भुजा के बराबर बाबू ई भुजा होगा। तो लिखेंगे भुजा बी एफ बराबर भुजा एफ सी। एक काम कीजिए, ये जो बी बिंदु है ये गत्ते गत्ते घसका करके अगर इसके करीब आते चले जाएं तो ई और ये आपस में इक्वल होते जाएगा। लेकिन जब ये वाला बिंदु इसके करीब एकदम निकट जब आएगी तो ए और ये लगभग में क्या हो जाएगा? तो बराबर हो जाएगा। तो इस बात को लिखिए कि यदि बी बिंदु पी के बहुत निकट हो तब ई वाला जो भुजा होगा ई वाला भुजा क्या होगा? तो चलिए इसको मैं रफ करता हूं। आपका स्क्रीनशॉट हो गया ना, ले लीजिए। यहां पे देखिए, अब इसको कोई काम नहीं है, हल्का फुल्का काम है जितना मैं छोड़ता हूं। अब लिख सकते हैं बी बिंदु पी के बहुत ही निकट हो तब क्या होगा भाई? बी बिंदु पी के बहुत निकट हो। सर बी नहीं दिखाई दे रहा। बी बिंदु नहीं दिखाई दे रहा है? अच्छा, अब दिखाई दे रहा है? अब दिखाई दे रहा है? अब दिखाई दे रहा है? बी बिंदु पी के बहुत ही निकट हो तब क्या होगा? तो लिख सकते हैं बी एफ बराबर क्या होगा? बी एफ बराबर क्या होगा? बराबर क्या होगा? पी एफ। इसको देखो बाबू, इसको यहां पर ला रहे हैं तो ई भुजा के बराबर ई भुजा होगा। अब देखो बी एफ बराबर एफ सी है और ये देखिए बी एफ बराबर पी एफ है। देखा जाए तो ये आपस में इक्वल हो रहा है ना? तो गारंटी है कि ई और ये आपस में इक्वल होगा। तो यहां पर हम लिख देना चाहते हैं पी एफ बराबर एफ सी या सी एफ, थोड़ा सा लास्ट में एफ लगा तो देखने में ठीक लगता है। तो बोलिए बराबर हो गया। इसका मतलब हुआ पी एफ कौन है? देखिए ये पी एफ है। सी एफ कौन है? देखिए ये सी एफ है। तो यहां से देखा जाए ये और यहां से ये इक्वल हो गया ना, तो हमको यही तो इक्वल दिखना था। तो अब हम लिख सकते हैं, बेटा ध्यान दें, इतना दूरी बराबर लिख सकते हैं इतना प्लस इतना। तो हम लिख सकते हैं पी सी, ध्यान देना, दिखाई दे रहा बाबू? पी सी बराबर हम लिख सकते हैं पी एफ प्लस एफ सी। हाँ, अब देखिए, अब यहां पर ऐसे लिख सकते हैं पी सी बराबर हम लिख सकते हैं ये जो पी एफ है, अगर ये और ये इक्वल है तो अगर एक दोगुना कर दें तो पूरा दूरी आ जाएगा। इतना और ये बराबर है, इतना का दोगुना कर दे तो पूरा ही आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, या तो फिर क्या कर सकते हैं, ये जो पी एफ देख रहे हैं पी एफ रह दीजिए, एफ सी के जगह पर हम पी एफ लिख सकते हैं। काहे बार? तो एफ सी बराबर पी एफ होता है। तो यहाँ पर ये पी सी बराबर क्या होगा? ये दोनों के इक्वल का जोड़ देते हैं तो क्या मिलता है? 2pf मिलता है। आगे बढ़िए, पी सी का मान यहाँ से कितना दिया हुआ? देखिए r, ये r देंगे, प्लस है तो प्लस छिपा रहता है, बराबर 2pf, pf की दूरी कितना दिला? f प्लस छिपा रहता है। चलिए देखिए तो ऊपर बोर्ड पे, क्या यही हम लोग को प्रूव करना था। अब चलिए एफ बराबर क्या होगा? दिखाई दे रहा बाबू? एफ बराबर क्या होगा? ए दो एन लाओ,
तो क्या होगा, ये आस्ते चल जाएगा कोची में भागा में। यही हम लोग को प्रूव करना था, यही हम लोग को समझना था, यही हमको समझाना था। तो चलिए विद्यार्थी, आप लोग आपको समझ में आ गया होगा। अगला वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।